तो मैं डॉक्टर पीके नवीन, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती मगध गया बिहार से ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में आप सभी का स्वागत करते हुए इस मंच का संचालन करने के लिए हमारे होस्ट महोदय डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर को मैं आदर सहित आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर साहब आप आए और इस मंच का विधिवत रूप से शुरुआत करें सर। और सर अपनी जो होस्टिंग के लिए जाने जाते हैं सर, जिसके लिए आप फेमस हैं सर। सो थैंक यू, आपका स्वागत है सर डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर। थैंक यू डॉक्टर पीके नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ मंच संचालन का मौका दिए। तो दोस्तों, चंदन से आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, मैं राजीव कुमार रंजन, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती मगध गया बिहार से यहाँ भी ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। नया जोश नए उमंग से भरा ये दिन आरंभ करते हैं। बजा दीजिए एक बार दिल खोल कर तालियां और फिर हम ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो को आगाज करते हैं। तो तेरी शरण में प्यार मिलता है माँ, ज्ञान दीप का भंडार मिलता है माँ, अज्ञान अंधेरा तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है माँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग के बीच में हमारे प्रेजेंटर्स अनिल वर्मा सर जी आ चुके हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम कहना चाहेंगे कि पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी को नाम करते हैं, मंजूर हो जाए मीठी मीठी तालियां, क्योंकि ये शानदार सा प्रोग्राम आपके नाम करते हैं, ये शानदार सा प्रोग्राम आपके नाम करते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशनी गांव गली मोहल्ला देश करते हैं, गणपति गजानंद महाराज को याद करते हुए हम इस कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं, इस कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं। तो आप अब यहाँ पे आज का चीफ गेस्ट महोदय के लिए कहना चाहेंगे कि आप जैसे लोग इस जहां में हैं कम, आप जैसे लोग प्रेरक लोग इस जहां में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, आप आए इस मंच पर, आपका तहे दिल से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम अनिल वर्मा सर जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है। ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में इस मंच में जब भी मैं आता हूं तो कुछ विशेष ही पाता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो तरीका है लोग अपने गेस्ट को इनवाइट करने का, वो राजीव रंजन सर के द्वारा बहुत ही अलग बना देता है, राइट। तो ये अलग करता है आपको अन्य किसी प्लेटफॉर्म से। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, मुझे आज यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। मैं डॉक्टर महेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके कहे को मैं मना नहीं कर पाता हूँ और मैं आज आपके सामने हूँ। तो महेश सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कुछ अलग विषय पर हम बात करने वाले हैं और ये विषय महेश सर ने ही दिया है। मैंने उनसे पूछा कि किस विषय पर बात करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा रहेगा। मैं बोला अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव करना चाहता हूँ इस सेशन को, ताकि मैं भी कुछ सीखूं आप लोगों से, क्योंकि आप सभी बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग आते हैं, मेरा ये मानना है कि आप अपने अपने फील्ड में अपने अपने ओहदे पर काफ़ी लंबे समय से हैं, सफल हैं और
बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, बहुत बखूबी से निभा रहे हैं, राइट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हुई है, तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ, हो सकता है कुछ नए लोग हों। तो दोस्तों, मेरा नाम अनिल वर्मा है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और मैं बाय प्रोफेशन एक प्रोफेशनल काउंसलर हूँ, रिलेशनशिप पर काम करता हूँ और एक प्राउड फाउंडर हूँ ऑन पैसिव का जून 2022 से। और मेरा मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन में बहुत तरह ही अपने काम में काफ़ी फ़ोकस था, मेहनत कर रहा था, लेकिन जो सफलता मुझे चाहिए था, वो सफलता मैं नहीं पा रहा था। बीइंग ए माइंड पावर ट्रेनर, मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, राइट। और वो अलग करने का जो भाव था मेरा, वो लोगों से पर्सनली मिलना, उनके घरों में जाना, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर स्कूल्स में जाना, कॉलेजेस में जाना। वो भाव जो है वो पैसे को पीछे रख दिया और अ, बिना पैसे के काम करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। तो वो जो भावना थी, उस भावना के द्वारा मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। और जो मेरी अपनी पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी चेंज हुई। ये पहले मैं ऑन पैसिव आने के पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो अभी जो आप देख पा रहे हैं उसकी एकदम अलग थी। हालाँकि मैंने ट्रेनिंग ले लिया था, लेकिन अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करूँ लोगों के बीच में, अपनी नॉलेज को कैसे प्रेज़ेंट करूँ, तो शुरू में तो अनुभव नहीं था जीवन का। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर जैसे-जैसे जीवन में मैं धारण करता गया, वैसे-वैसे मेरी पर्सनैलिटी चेंज होती गई। और मेरे साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं चाहता था कि मेरे बच्चे मु मुझे अपना रोल मॉडल बनाएँ। ये मेरे दिमाग में शुरू से ही थी, शादी से पहले थी। और उसके पीछे रीज़न ये था कि 7 साल की उम्र में मेरी मदर मुझे छोड़कर चली गई थी। मतलब उनका वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। और बिना माँ के बच्चे का एक परवरिश जो होता है, ऐसा नहीं है कि मेरी परवरिश खराब हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एक माँ से अनकंडीशनल लव जो मिलता है, वो मैं अपने परिवार में, अपने बुआ लोग के बीच में, अपनी बहनों के बीच में ढूँढता था। वो मुझे प्यार नहीं करते थे ऐसी बात नहीं है, राइट? वो प्यार के साथ-साथ उनके साथ मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिम्पैथी ज़्यादा मिल रही है, राइट? और मैं उनके घरों घरों में जब जाता था तो मुझे अलग ट्रीटमेंट मिलता था, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो अनकंडीशनल लव वाली बात थी, वो मुझे बार-बार दुनिया में उस प्यार को खोजने के लिए मतलब मुझे मजबूर कर दिया था। और मैं वो खोजता रहा, खोजता रहा। ये खोज के बीच में मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा परिवार हो गया है, मेरी पत्नी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हो गए। अब उन्हें अनकंडीशनल लव देने का काम मेरा है, राइट? लेकिन जिस चीज़ का मुझे अनुभव नहीं था, वो मैं कैसे दे सकता था? तो वो अनुभव ढूँढने के लिए मैं अलग-अलग संस्थाओं से जुड़ता चला गया, जिसमें गायत्री है और ओशो है। ओशो में ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। केरल की माता हैं, माता अमृतानंदमयी, उनके साथ जुड़ा और उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ा, उसमें काफ़ी एडवांस कोर्स भी किया मैं। और रामदेव बाबा जी के साथ भी जुड़ा रहा कुछ दिन, मतलब फिज़िकली नहीं जुड़ा था, ऑनलाइन ही जुड़ा था। तो ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये बताने के पीछे रीज़न ये है कि मैं कुछ ढूँढ रहा था, राइट? और वो खोज में मेरी अपनी पर्सनैलिटी चेंज होती गई। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी आया, तो वहाँ बहुत कुछ ट्रेनिंग मिला मुझे, राइट? और बाद में फिर मैं माइंड पावर पर आया। तो मेरी पर्सनैलिटी जो है ग्रेजुअली बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई।
मैं जो बहुत गुस्सैल हुआ करता था, किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करना, ये मेरे अंदर आ गया था। मैं बचपन में चूँकि थोड़ा शैतान था, शैतानी बदमाशी ज़्यादा करता था, तो लोगों से एक्सेप्टेंस मिलने से ज़्यादा मुझे रिजेक्शन ज़्यादा मिलता था, राइट? और वो चीज़ें ना कहीं न कहीं घर कर गई थी। लेकिन जब मैं ज़िम्मेदार हो गया और मुझे अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचने की बात आ गई, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, राइट? कि मैं किसी भी प्रकार से नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे किसी और को रोल मॉडल बनाएँ। ये 100% सही नहीं नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे दूसरे लीडर से, दूसरे बड़े लोगों से, महान लोगों से ना सीखें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये चाहता था कि अ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं कुछ ऐसी पर्सनैलिटी बनाऊँ कि वो मेरी बात सुने। और मैंने उसमें काफ़ी मेहनत की और आज आज मैं एकदम अलग पर्सनैलिटी हूँ रियल में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को बदल पाया। स्पेशली कारण बने मेरे बच्चे। तो पर्सनैलिटी जो है एक दिन में चेंज नहीं होती है, ग्रेजुअली चेंज होती है। और आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि स्कूल टाइम में आप अलग रहे होंगे, कॉलेज टाइम में अलग रहे होंगे और उसके बाद जब आप जॉब किए होंगे तब अलग रही होगी। जॉब करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी चेंज हुई होगी, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम के थ्रू आप बनते हैं। उसके बाद आपकी शादी हुई होगी तो एक अलग पर्सनैलिटी बनी होगी, आपको और सीखने को मिला होगा। अभी तक अपने घर वालों के साथ इंटरेक्ट करते थे, अब ससुराल वालों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, राइट? और जब बच्चे नहीं थे तब अलग पर्सनैलिटी थी, जब बच्चे आ गए तब फिर अलग पर्सनैलिटी बन गई। तो पर्सनैलिटी हम एक रोल के रूप में धीरे-धीरे बदलते जाते हैं और हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती जाती है। ये सबका आपका सभी का अनुभव है ये प्रोसेस है, इससे सभी को गुज़रना पड़ता है, राइट? मैं मतलब मेरे दिमाग में आज एक बात आ रही थी कि पर्सनैलिटी को चेंज करने की ज़रूरत कब पड़ती है? क्यों हमें पर्सनैलिटी को बदलना चाहिए? तो मेरे मन में जो बात आई वो यही आई कि जब तक कोई आपके पास ठोस कारण ना हो, तब तक आप बदलने को रेडी नहीं होते, राइट? और मेरे पास कारण था और अभी भी है वो कारण। आप लोगों के पास आप लोगों का अलग-अलग कारण होगा। तो वो कारण आपके पास अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग है या बड़ा है, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत फास्ट चेंज होगी। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और अगर वो कारण आपका मतलब बड़ा नहीं है या आप मजबूर नहीं हो अपने आप को बदलने के लिए, तो आपको बदलने में हो सकता है समय लगे, राइट? तो हम हमारी पर्सनैलिटी को हम कैसे बदलते हैं, कब बदलते हैं और क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये ये सोचने की बात है। अब ऑन पैसिव में आने के बाद आप जो भी काम कर रहे होंगे, जॉब में होंगे, बिज़नेस कर रहे होंगे या कोई कंसल्टेंसी कर रहे होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, आप प्रोफ़ेशनल होंगे। तो उस सिस्टम में आने के बाद आपको पर्सनैलिटी तो चेंज करनी ही होती है, क्योंकि उस सिस्टम के अनुसार ढलना है, राइट? और वहाँ के पद, वहाँ के पोजीशन और वहाँ का जो पावर है, वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। वहाँ के लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके उसके अनुसार हम चेंज होते हैं, राइट? तो मैं जब जॉब कर रहा था, तो मेरे जो एक सीनियर थे, जहाँ मैं ज़्यादा समय तक रहा हूँ, वो सीनियर से मेरी पटती नहीं थी, राइट? मैं टेक्निकल पर्सन नहीं था। हालाँकि मैं टेक्निकल फ़ील्ड में था, वहाँ काम कर रहा था, लेकिन मैं टेक्निकल पर्सन नहीं था, तो मैं इंजीनियर नहीं था। मैं एक बीएससी बैकग्राउंड से गया हुआ था और मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ था। लेकिन मजबूरी में वहीं वहीं काम कर रहा था, जहाँ मुझे पसंद नहीं था। तो मेरे बॉस से मेरी पटती नहीं थी।
राइट। और वो ये बोलते थे, या बोलते नहीं थे, उनके आसपास जितने भी लोग रहते थे, वो जब वो उनको प्लीज करते थे तो वो खुश होते थे। उनको खुश, कोई खुश करे तो उनको अच्छा लगता था। तो खुश करने में कुछ चापलूसी भी आता है, खुश करने में कुछ मतलब झूठा झूठा तारीफ करना भी आता है। झूठा झूठा तारीफ बोल रहा हूँ, राइट। खुश करने में ये आता है कि पहले पहले से उनके कामों को कर देना, सिस्टम से हट के कर देना। ये मेरे से नहीं होता था। और आप बिलीव नहीं करोगे, बाकी लोगों को जो इंक्रीमेंट मिलता था, उस इंक्रीमेंट का मुझे 1/4 मिलता था। लेकिन मैं चेंज नहीं हुआ, मैं चेंज नहीं हुआ। मतलब मैंने अपनी पर्सनालिटी उस टाइप की नहीं बनाई जैसा सब कर रहे थे, राइट। तो हम समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते रहते हैं। लेकिन जब आपके पास रीजन हो अपनी पर्सनालिटी को सही डायरेक्शन में ले जाने का, सही तरीके से सही तरीके से बदलने का, तब आपकी पर्सनालिटी चेंज करने में आपको दिक्कत नहीं होती, राइट। और आप सभी ने ये अनुभव किया होगा कि जब आप सिद्धांतों पर काम करते हैं, जब आप मूल्यों को ज्यादा महत्व देते हैं, तब आपके अंदर की पर्सनालिटी वो चेंज होती है। और अगर आप मूल्यों को के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार को कंप्रोमाइज करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी वो आपकी पर्सनालिटी नहीं होती, वो बाहर का इन्फ्लुएंस होता है, राइट। बाहर का इन्फ्लुएंस मतलब आप किसी पावर के इन्फ्लुएंस में आके अपने आप को बदल लिया। मैं आज भी देखता हूँ, मेरे वो उस समय के जो दोस्त हैं, जो अलग अलग पोस्ट में हैं आज, अलग अलग बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पोजीशन में, कोई वीपी बन गया है, कोई जनरल मैनेजर बन गया है, कोई और पोस्ट में। लेकिन कुछ दोस्त जिस पोस्ट में थे उसी पोस्ट में अभी भी। तो जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जो लोग अपने आप को नहीं बदले ना, वो ग्रोथ नहीं कर पाए अपने जीवन में। फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस उनके पास नहीं आया, और वो एक रीजन था जो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही निर्णय लिया था। और मैंने जॉब 2011 में छोड़ दी, माइंड पावर पर काम करने लगा, क्योंकि रिस्क तो ऐसे भी था। अगर मैं जॉब कंटिन्यू करता तो भी मेरे पास रिस्क था कि मेरे पास पैसा नहीं होता कभी, ये तो तय था। क्योंकि मैं उस सिस्टम में ना अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा था, जहाँ कोई चीज को आपको जबरदस्ती करना पड़े, अपने मन से आप नहीं कर रहे हो। तो पर्सनालिटी जो है ऐसे बदलती है। अगर आप नहीं बदल रहे हो तो आप रुक जाओगे वहीं पे। एक उदाहरण दिया जाता है ना कि आप अगर अपनी पर्सनालिटी, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को उनमें नहीं गिनता जो अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए इच्छुक नहीं है, राइट। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ पे नहीं होते, राइट। लेकिन जो लोग बाद में सुनेंगे आप लोगों के माध्यम से कि पर्सनालिटी चेंज करने की जरूरत क्यों, तो शायद उनको आप इन्फ्लुएंस कर पाएं, उनको आप अपना क्लाइंट बना पाएं, और ऑन पैसिव का महत्व, उसका बड़ापन आप समझा पाए, कितना वृहद रूप है उसका, वो आप समझा पाए, राइट। तो, तो ये मदद कर सकता है वो वीडियो आपको। तो पर्सनालिटी चेंज करने की जरूरत, आप जिस भी पोजीशन में हैं आज, पोजीशन का मतलब आप फादर भी हो सकते हैं,
हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकते हैं, सन भी हो सकते हैं, डॉटर भी हो सकते हैं। एक अपने पोस्ट में होंगे जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ का भी हो सकता है। आप किसी संस्था में होंगे, वहाँ पर कोई आपको पोस्ट मिला होगा, वो भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों में मुझे अपनी पर्सनैलिटी बदलने की ज़रूरत क्यों है? मुझे तो लोग सम्मान करते हैं और उस पोज़ीशन का मैं ज़िम्मेदारी से निभा रहा हूँ, तो भी मुझे अब पर्सनैलिटी चेंज करने की क्या ज़रूरत है? अब बात आ रही है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव में आने के बाद मेरे अंदर जो चेंज आया है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। मेरा जो ये जो सेशन है, 6 सेशन जिसको लेकर मैं पैसा लेके अभी भी काम कर रहा हूँ, वो ऑन पैसिव में आया और ये सेशन में देना शुरू किया और लोगों का मुझे प्यार मिलने लगा, सपोर्ट मिलने लगा और ये लगातार मिलता जा रहा है। मैं शुरुआत में तो अपने से ही रिक्वेस्ट करता था अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में कि सर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका माइंडफुल माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग का, उस पे मैं वो करना चाहता हूँ। और मैं जा के अपना प्रेज़ेंटेशन देना शुरू किया। बाद में जब लोगों को पता चलने लगा तो उनका कॉल आने लगा, सर हमारे प्लेटफ़ॉर्म में भी आ सकते हैं क्या? तो ये मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, राइट? और चूँकि ऑन पैसिव में एस मुफारिस सर जैसी पर्सनैलिटी है, जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करने जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और उसके साथ मैं भी लगन हूँ, उनके साथ मैं भी जुड़ा हूँ, आप भी जुड़े हो। तो आज क्या जो पर्सनैलिटी आपके पास है वो इनफ है? आपको वो पर्सनैलिटी के द्वारा आपका पूरा काम हो जाएगा? ये सोचने की बात है। आज मैं भी सोच रहा था, आज क्या बोलूँगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, तो ये मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अभी भी पर्सनैलिटी चेंज करने की ज़रूरत है? हाँ दोस्तों, हाँ। क्यों? क्योंकि समय और हमारा ऑन पैसिव जो आ रहा है इस प्लैनेट पर, अभी तो लोगों को पता नहीं है। जब वायरल होगा, लोग जैसे एस मुफारिस सर बोलते हैं, जब लोग आपको ढूँढेंगे कि इस आपके एरिया में ऑन पैसिव वाला फाउंडर कौन है, उस समय जो हमको सुख मिलने वाला है, हमारी एक अलग पहचान बनने वाली है। हमें लोग ढूँढेंगे और हम ऑन पैसिव के बारे में बताएँगे और अपने ही कॉलोनी के, अपने ही परिवार के लोगों को जब मदद करेंगे और मदद करने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिलने वाला है, वहाँ से, वो हमें, अगर मेरी तैयारी नहीं है कि मुझे मेरी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी लगातार, तो हो सकता है जिस पर्सनैलिटी को लेके मैं संतुष्ट हूँ, वो पर्सनैलिटी मुझे तंग करे या ऑन पैसिव से मिलने वाला वो धन, वो सम्मान को मैं पचाना पाऊँ, राइट? ये मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं बहुत बड़े लेवल में सोच रहा हूँ, राइट? बहुत बड़े लेवल। तो हमें अपना लेवल चेक करना होगा कि क्या आप भी उतने ही बड़े लेवल में सोच पा रहे हैं, राइट? एक लीडर से कल ही बात हो रही थी मेरी चैट पे, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने जैसा 1000 पर्सनैलिटी बनाना चाहता हूँ। ये उनकी सोच है। क्या आप ऐसा सोच पा रहे हैं? पर्सनैलिटी की बात जब आती है दोस्तों, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि आपको लोग फॉलो करना शुरू कर दें, आपकी बातों को सुनना पसंद करें, राइट? और आप डुप्लीकेट कर पाए, तब आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती रहेगी। अगर आप डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे, स्टक हो गई आपकी पर्सनैलिटी, आप रुक गए एक जगह,
एक ही तरीके की भाषा, एक ही तरीके का शब्दों का चुनाव, एक ही तरीका स्टाइल। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति आपको सुन रहा है तो वो बोर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है, राइट। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी नहीं है, आप बड़ा नहीं सोच रहे हैं पैसे को लेकर, तो आप स्टक हो जाओगे। ये मैं इस बात को मानता हूं, और वही फायदा मुझे मिला है अनपेसी में आने के बाद। और मैंने क्या किया, मैं जस्ट अपना जो प्रेजेंटेशन है वो लगातार देता रहा, अभी तक दे रहा हूं और देता रहूंगा। और मैं अपनी बेटी को भी बोल रहा हूं कि तुम एंगेज हो जाओ, तुम्हारे पास जितना ज्ञान है, जितना एक्सपीरियंस है, आप एंगेज रहो। जब आप एंगेज रहोगे ना, तो जैसे सर ने मुझे बोला कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करनी है, तो मैं बोला यार पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इतने प्रबुद्ध लोग के सामने मैं क्या बात करूंगा। तो क्या वही वही बात करेंगे हम कि डिसिप्लिन होना चाहिए, स्किल होना चाहिए आपके पास, राइट, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, सिर्फ यही बात करेंगे क्या? तो मैंने सोचा चलो आज कुछ अलग बात करते हैं। तो अगर आनपेशे में हम हैं दोस्तों, बिलीव मी, मैं जब सोचता हूं ना कि आने वाला एक साल के बाद हमारी हमारी अपनी पर्सनालिटी कैसे होगी, मेरे क्षेत्र में मुझे लोग कैसे पहचानेंगे, चलो क्षेत्र तो थोड़ा 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 बड़ा है, राइट। मेरे घर में मुझे लोग कैसे पहचानेंगे, मेरे परिवार की अगर बात करूं, 4 लोगों की फैमिली मान लो, 5 लोगों की फैमिली है, उसमें मुझे वो किस नजरिए से देखेंगे। मैं अगर ऑन पेसिव को हटा के अगर बात करूं, अगर आप में से मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से एक्सपीरियंस लेके आए हैं या नहीं भी आए हैं, अपने जॉब में हैं, अपने बिजनेस में हैं, और ऑन पेसिव आने के बाद जो बातचीत आपने अपने परिवार के साथ किया है कि ऑन पेसिव में क्या होता है, ऑन पेसिव में क्या होने वाला है, तो हम सभी तो चर्चा किया ना अपनी फैमिली में कि बहुत पैसा आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है, राइट। और वो जो हमने बात की है वो हमारे परिवार पर इम्पैक्ट डाल दिया, राइट। लेकिन वो जो इम्पैक्ट है वो तब उनको ज्यादा एहसास होगा, उनको ज्यादा फील करेंगे जब आप चेंज होते रहेंगे, राइट। पैसा जब आएगा तब बात अलग होगी, मैं पैसा आने के पहले की बात कर रहा हूं। जब आप चेंज होंगे तब उन पर इंपैक्ट पड़ेगा। सिर्फ मैं बोल के, बड़ी बड़ी बातें करके अपनी पर्सनालिटी को उनके सामने नहीं रख सकता, क्योंकि वो घर के लोग हैं, वो मुझे रोज देख रहे हैं, आपको रोज देख रहे हैं, राइट। तो जो लोग मेरे साथ हैं 24 घंटे, उनके साथ मैं कैसे बिहेव कर रहा हूं, कहानी शुरू होगी यहीं से। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में रहे होंगे तो निश्चित रूप से वहां का जो सक्सेस रेट है 2 से 3% है, उससे ज्यादा नहीं है। और अगर आप 2 से 30% रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोग्रेस रहा होगा अपनी पर्सनालिटी में। लेकिन अगर आप 2 या 3% में नहीं रहे होंगे तो आपके घर वाले आपकी उन बातों को आज भी याद रखे हुए कि व्यक्ति चाहता तो है कि हमारे लिए बहुत सारा पैसा लाए, और पैसे की तंगी ही पहले दिखती है। पैसा होगा तो सब कुछ होगा, और नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये हमने अनुभव किया और ये कड़वा सच है। पैसा का इतना महत्व है आज के समय में, हर जगह पे, हर जगह पे। तो पैसा तो अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा ही जब वो आएगा, लेकिन उसके पहले मेरी पर्सनालिटी क्या उस पैसे को संभालने लायक बन गई है, मेरी योग्यता बन चुकी है। अगर नहीं बनी है तो मैं आज भी मेरे परिवार वालों के द्वारा, मेरे परिवार वालों के बीच में, उन परिवार मतलब मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी माँ,
मेरे भाई बहन, उनके बीच में मैं आज भी वही व्यक्तित्व हूं जो पहले बड़ी बड़ी बात करके निकल चुका है। तो मेरा बदलना अब जरूरी है, मेरी पर्सनालिटी का चेंज होना अब जरूरी है। राइट, हम जो यहाँ पर डेली वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बदल रहे हैं, यहां से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो वहां से, कोई ना कोई आपको इम्पैक्ट डाल रहा है अपनी पर्सनालिटी का, आप ले रहे हो आपसे, क्योंकि आप सीखने के लिए तैयार। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं दोस्तों जो अभी इनएक्टिव हैं, जो आए नहीं है, और हमारे क्लाइंट्स है जो आने वाले हैं, हम उनको कैसे प्रभावित करें। राइट, तो मेरी पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी बदलनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सौभाग्य से हम मल्टी मिलियनर बिलियनर कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हैं। राइट, ये सौभाग्य की बात है, और अगर इस बात को हम कैच नहीं करेंगे कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का फाउंडिंग मेंबर हूं, तो मेरे अंदर पावर नहीं आएगा। हमारे जो भाई बहन जो आते हैं, जो इनएक्टिव हैं और जो वो निगेटिव बातें करते हैं, निगेटिव यूट्यूब बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं पता है? उन्होंने एहसास नहीं किया कि मैं कितनी बड़ी कंपनी का फाउंडिंग मेंबर बन गया हूं। जिस दिन उन्हें ये एहसास हो जाएगा, वो अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे, और जब पैसा आएगा तब तो वो अलग ही रोल में रहेंगे, अलग ही लेवल में रहेंगे, जैसे हम रहेंगे और आप रहेंगे। राइट, मैं इस बात को कहते हुए बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता हूं। एक ही जन्म में यार, इसी जन्म में जब हम पैसे को कमाने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो हट जाएगा, और पैसा हमारे पास आने लगेगा, और उस पैसे को संभालने के लिए मेरे पास अगर योग्यता नहीं होगी, तब तो मैं वापस से उसी दलदल में फंसा रहूंगा। राइट, एस मफारी सर बहुत इस बात को ना कई बार बोल चुके हैं कि बहुत सारे लोग जेल जाएंगे, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाएंगे, और बहुत सारे लोग दुखी हो जाएंगे। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हमें हमारी योग्यता, हमारी पर्सनालिटी के अनुसार या उससे भी ज्यादा हमें मिलने वाला है। अगर पैसे के रूप में बात करें, सिर्फ पैसे की बात करें, तो कैसे कैसे होगा वो उस समय, अगर आपके पास पैसा है। चलिए, एक एक इसी पर्सनालिटी के बेस पर मैं 5 से 10 मिनट और बात करता हूँ। राइट, जो मेरे मन में आज बात आई थी, मैं घर की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर घर में कर लिए तो बाहर अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। राइट, सारा खेल घर का है। जिस घर में मैं रहता हूं, क्या मुझे उतना ही सम्मान मिल रहा है जो मिलना चाहिए, या अभी भी वो तू मैं है, या आपसे एक्सपेक्टेशन बना हुआ है अभी भी। राइट, तो चलिए 10 मिनट उसी पे बात करते हैं। पैसा आने के पहले आप अपने बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हैं? वाइफ को छोड़ दीजिए, अभी वाइफ या बड़े बड़े लोगों को छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हैं? अब उस बच्चे का एज ग्रुप क्या है मैं नहीं पूछ रहा हूं, आपको पता है जिस एज ग्रुप में होगा आप उसी तरीके से ही बात करेंगे। राइट, अगर वो 10th में है तो 10th लेवल में बात करेंगे, अगर वो कॉलेज में है या जॉब कर रहा है तो जॉब के लेवल में बात करेंगे। अभी आप कैसे बात करते हैं? राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बच्चों के मन में आपने सही तरीके से पैसा जब आएगा उस बात को अभी उनके सामने कैसे रख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके बच्चों के मन में? जैसा आप उन्हें बताएंगे वैसा
उन पर प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप ये बता रहे हैं कि बहुत पैसा आने वाला है, चिंता की बात नहीं है, तो जो करना चाहता है कर, नहीं करना चाहता है मत कर। मैं एग्जैक्टली ऐसा ही बोलो, कोई आप लोग ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं या बोल रहे होंगे। थोड़ा तो सब्र करो। अगर आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, अभी आप कर्जे में हैं, तो आपके मुंह से कैसा निकलता है जब वो कर्जा वाला मांगता है तब, और आपके बच्चे आपके सामने होते हैं तब। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है। एक कॉल एक हफ्ता पहले आया था। वो जॉब छोड़ दिया था और इसी के भरोसे बैठा हुआ था, और उसकी उम्र हो गई शादी के। तो अपने घर वालों को वो विश्वास दिलाना चाह रहा था कि अभी जॉब में है वो। जब कॉल आया था करीब 3-4 महीने पहले, तब जॉब छोड़ दिया था, अभी जॉब कर रहा है, राइट। मेरे कहने पर उसने जॉब शुरू कर दिया है। तो आप अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं? कहीं वो जो काम, जो या पढ़ाई का काम है या जॉब का काम है या जो वो करना चाहते हैं, कहीं वो पैसा आने के उसमें वो काम को छोड़ तो नहीं दिए, या छोड़ने का मूड तो नहीं बना दिया? ये गलत हो जाएगा, राइट। क्योंकि जिस काम को वो करने जा रहे हैं उसी काम से उनकी पर्सनालिटी बनने वाली है, पैसे से पर्सनालिटी नहीं बनेगी, राइट। पैसे से पर्सनालिटी नहीं बनेगी। आप पर्सनालिटी को खरीद नहीं सकते पैसे से। हाँ, उस पैसे का पावर दिखा सकते हो आप, जो एक्सटर्नल है, राइट। बड़ा गाड़ी खरीद सकते हो, बड़ा मोबाइल, अच्छा मोबाइल खरीद सकते हो, रंग रोगन बदल सकते हो, अपने शरीर का पहनावा बदल सकते हो, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी के लिए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसी क्या चीज बता रहे हो पैसा आने के पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने अपने बच्चों के सामने इस बात को रखी है कि देखो, पैसे की तंगी तो खत्म होने वाली है, लेकिन आप वो काम करो जो आपको पसंद है। मैं जो कह रहा हूं उसको मत करना जरूरी नहीं है आपको। आप ढूंढो कि आपकी पसंद, आपका पैशन, आपकी इच्छा क्या है। अगर उस पे आप काम करोगे तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होती रहेगी, आपका ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन आप सिर्फ पैसा आ रहा है करके अपने काम को कोई भी काम करना शुरू कर दोगे तो उसमें आपका ग्रोथ नहीं होगा। काम आपकी पसंद का होना चाहिए, आपके पैशन का होना चाहिए। ये मैंने उनके सामने बात रखी, राइट। और उसका अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, वो अपने अपने काम में बिजी है। और मैंने उनको ये भी बोल दिया है कि आप अपने काम में फोकस रखो, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उसी से ही आपका ग्रोथ होने वाला है। अगर आपने अपना काम छोड़ दिया या उसमें ढीलापन लिया है या उसको प्लानिंग ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया, तो आपके साथ बड़ा धोखा हो जाएगा, राइट। और वो वैसा काम कर रहे हैं, तो पैसे का मैं वो जो निगेटिव फैक्टर है ना उनके सामने नहीं रखा। उनको जितनी जरूरत होती है अभी भी उतना ही पैसा देता हूं, ज्यादा पैसा नहीं देता हूं। और मैंने ये प्लानिंग किया हुआ है कि उन्हें ज्यादा पैसा दिखाना भी नहीं और ज्यादा पैसा बताना भी नहीं। वो तो आपके हाथ में ना भाई, जो पैसा आपके हाथ में है वो तो कभी भी एक्सपोज कर सकते हो, लेकिन पहले क्यों, पहले क्यों, राइट। तो ये पैसा आने के पहले की बात है कि आप अपने बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हैं। दूसरी, जब पैसा आना शुरू हो जाएगा तब आप कैसी बात करें, या कैसे आपकी पर्सनालिटी कैसे होगी।
उस पैसे के द्वारा आप अपने घर में क्या कैसे कैसे रोल प्ले करोगे, कौन कौन सी चीजों को पहले पूरा करोगे या कौन कौन सी चीज को प्रायोरिटी में रखोगे, ये आपका डिसीजन होगा, राइट? क्योंकि सिचुएशंस आप सभी के हमारे सबके अलग है, लेकिन ये बात तय है कि मैं क्या बात कर रहा हूं अभी पैसे को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं जो यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति है गांव में, एक ही फाउंडर है और उसे किसी ने फाउंडर बनाया है, उसका ब्लेसर्स है और बहुत दूर रहता है। किसी ने मेरा नंबर दिया मेरे सेशन के थ्रू, तो वो मेरे से बात किया और 2 बार आ चुका है मेरे घर। और वो जब बात करता है ना, तो कई बार मैं मतलब सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। वो बोलता है मैं रोक नहीं पाया उसको, मतलब वो कैसी बात की पता है? वो ये बोले सर अपन ना जब विदेश यात्रा पे जाएंगे तो अपन मिल के प्लानिंग करेंगे और पहले विदेश यात्रा करेंगे। आप मुझे बताइएगा सर कि मुझे जमीन कहाँ खरीदना होगा, कितना बड़ा जमीन खरीदना पड़ेगा, राइट? ये वो मुझसे पूछ रहे थे, मेरे से बता रहे थे। तो सपने इतने बड़े बड़े, राइट? लेकिन जब अपने घर में अपने मदर फादर के पास वो जब बात कर रहे थे, उन्होंने बात बताई, वो मुझे बड़ा दुखी कर दिया। वो अपने फादर को बोल रहे थे कि जो जिंदगी में आपने पैसा नहीं देखा है, वो पैसा मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये जो सेंटेंस है वो सही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने घर परिवार में अभी पैसा आने के बाद कैसे बात करेंगे और पैसा आने के पहले कैसे बात करेंगे, ये सारा चीज आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप पैसे को कितना महत्व दे रहे हैं और अपने मूल्यों को कितना महत्व दे रहे हैं, राइट? मुझे पता है यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, वो ऐसे नहीं है, वो संभल के अपनी पर्सनालिटी के अनुसार अपने फैमिली में बात कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पे फेल होने वाले हैं, मुझे अच्छे से पता है और उस समय पर्सनालिटी की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो पर्सनालिटी हम आज से ही बदल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सारा गेम वहीं पे स्पष्ट होता है कि आप कितना बड़ा सोच रहे हैं, कितना बड़ा सोच रहे हैं ऑन पैसिव में आने के बाद, इसी पे डिपेंड करेगा, राइट? तो थैंक यू सो वेरी मच। मैंने शायद ज्यादा देर बोल दिया। बैक टू होस्ट सर। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं काफी एक्साइटेड हूं इस बात को लेके। राजीव सर, राजीव सर नहीं है क्या? डॉक्टर राजीव सर, क्या आप कंफर्टेबल हैं क्या सर? हो सकता है सर के पास नेटवर्क नहीं हो। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका बहुत अनिल वर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की टॉपिक के ऊपर जो अनिल वर्मा सर का प्रेजेंटेशन रहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, काबिले तारीफ सर। जैसा कि सर ने बोला कि उम्र के हर पड़ाव पर और रिलेशन के भिन्न भिन्न पहलुओं पे, जैसा कि स्टूडेंट लाइफ में हमारा पर्सनालिटी कुछ अलग, मैरिज लाइफ के बाद कुछ अलग, और अगर आप एक पेरेंट्स बन जाते हो तो हमारा पर्सनालिटी और निखरते जाता है। और अपने पर्सनालिटी के ऊपर जो हम हमेशा सहज और हमें हमेशा सहज और सजग रहना चाहिए, ताकि हमें घर, समाज, सगे संबंधी में एक अलग पहचान बन सके, लोग हमें एक अलग नजरिए से देखें, लोगों की नजरों में तारीफ के लायक बने। पैसा तो सेकेंडरी है, सर ने ऐसा बोला। बिल्कुल सर, पैसा तो बाय डिफॉल्ट अगर ऑन पैसिव में अगर आप हैं तो आएगा ही आएगा। जैसा कि हमारे एंजल ऑफ गॉड मिस्टर एस सर ने भी
कहा है कि अकाउंट को मैनेज करने के लिए आपको पीए की जरूरत पड़ेगी, आपको पीए रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर, जो कि अच्छा सा सत्य है। तो थैंक यू सो मच अनिल वर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हम लोगों की मृत सेल, हमारे मरे हुए हार्मोन्स जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विकास में हमें सहयोग देते हैं, उसे पुनर्जीवित कर दिया सर। तो थैंक यू अगेन अनिल वर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी क्रम में मैं अगर डॉक्टर राजीव रंजन सर अगर कंफर्टेबल है सर, तो पुनः वेलकम सर आपका, डॉक्टर थैंक राजीव यू, कुमार रंजन सर। ओके सर, ओके। थैंक यू प्रवीण सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और अनिल वर्मा सर, वाह सर, जबरदस्त। जब भी आप आते हैं मंच पे सर, तो बस लगता है सुनता ही रहे। इतने अच्छे से सर आप टॉपिक को विश्लेषण करते हैं कि दिल गदगद हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, खुदा हम पर मेहरबान है, बड़े नसीब वाले हैं जो आप हमारे मेहमान हैं। वाह सर, जबरदस्त सर। तो बिल्कुल आपने सही बोले सर कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सबसे बड़ी हम लोग को है, पहले हम लोग अपने आप को चेंज अगर नहीं करेंगे तो हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, सही बात है। जैसा कि बताया कि शादी के बाद पर्सनालिटी चेंज हुआ, बच्चे हुआ तो चेंज हुआ, और जब तक आपके पास कोई कारण नहीं हो तब तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही दम बताए सर। तो जो लोग अपने आप को नहीं बदले, उनका ग्रोथ नहीं हुआ। अभी देखिए, मोबाइल के लिखिए, हम लोग कीपैड शुरू शुरू यूज करते थे, तो अगर वो चेंज नहीं होता तो क्या आज वो मार्केट में टिक पाता? नहीं टिक पाता। तो ऐसे कई उदाहरण है। अब इतना देखिए, पेड़ भी अपने पत्ते को चेंज करता है साल में एक बार। तो हम लोग को भी अपने आप को चेंज करना होगा। मौसम चेंज होते हैं, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, फिर उसके बाद शीत ऋतु आती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और हम लोग को करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं। खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं। पर सर आप वह दीपक हैं जो औरों के खातिर जलते हैं, औरों के खातिर जलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे अब देख पा रहे हैं हमारे ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महेश शर्मा सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Thank you so much for inviting me, डॉक्टर राजीव रंजन सर। आज के इस मंच पे आसीन होस्ट डॉक्टर पीके नवीन सर, को होस्ट डॉक्टर राजीव रंजन सर, डॉक्टर महेश कुमार सर, डॉक्टर आर के सक्सेना सर, डॉक्टर मंटू कुमार सर, डॉक्टर रंजीत कुमार सर और सोनी कुमारी एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अनिल वर्मा सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही काबिले तारीफ रहा, बहुत ही अच्छा रहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। तो हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कॉज होता है,
जब तक कारण नहीं होगा तब तक वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर आप किस मेंटेन करना है तो कहीं ना कहीं इसको भी, जब तक कारण नहीं होगी तब तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लगा, हमारे सर ने बहुत अच्छे इस ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो के माध्यम से बहुत अच्छा व्याख्या किया, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही हमारे सभी फाउंडर्स भाई और बहनों को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी बातों को बहुत ही शांति और शालीनता के साथ सुने और उनसे लाभ उठाए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू राजीव रंजन सर। थैंक यू डॉक्टर महेश शर्मा सर, थैंक यू। तो आपको दिल से धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बारीकी से सर यहाँ पे अपना फीडबैक रखे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान और शान में, क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान और शान में एक कहना काफी नहीं होगा कि आप सबसे कमाल हैं इस जहां में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब देख पा रहे हैं हमारे बीच डॉक्टर राजेश सक्सेना हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर राजेश सक्सेना सर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है सर तो मोस्ट वेलकम। सर मैं सुन पा माइक रहा खुल हूँ गया और है, मैं सर। आवाज ओके। दे रहा हूँ, प्लीज। यस डॉक्टर साहब, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है। जो शाम यस, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच देने के लिए। और आज का सेशन हमारे चीफ स्पीकर, आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अनिल वर्मा सर का। आज तक मैंने जितना भी सेशन आपसे सुना है, ऐसा कोई सेशन ना हो जिस सेशन में जो है इंटरेस्ट न जम जाए। क्योंकि आप जब भी किसी भी टॉपिक पर, चाहे माइंडसेट के सारे पार्ट्स हो या फिर किसी भी टॉपिक्स पर बातें होती हैं, तो बिल्कुल आपका जो ये आज अगर हम देखें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक पर हमारे चीफ गेस्ट महोदय मिस्टर अनिल वर्मा सर ने बहुत सारी बातों को यहाँ पर उन्होंने बताया। ये भी जो उनके बताने का जो तरीका है, अभी हम बातें कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अनकंफर्टेबल है जिसकी वजह से वीडियो में नहीं आ पा रहे। बट जो हमारे अनिल वर्मा सर का जो प्रेजेंटेशन था आज के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, जो उन्होंने बातें यहाँ पर हम सभी के लिए बताई कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर ऑन पैसिव से जो है हमें जिस लेवल की सफलता मिल रही है, तो हमें किस तरह अपने आप को जो है चेंज करना चाहिए, हमने अपने पर्सनालिटी को किस लेवल पर जो है किस लेवल तक जा करके चेंज कर पाए हैं। अभी तक हम रोज मंचों पे आते हैं, हम रोज 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे आधे घंटे मल्टीपल मंचों पर जा करके जो है सेशन अटेंड करते हैं, तमाम टॉपिक सुनते हैं। बट क्या हम अपने आप को ऑन पैसिव में आने से पहले और ऑन पैसिव में आने के बाद अपने आप को कितना हमने चेंज किया है, यही तो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और आज हम सभी के बीच हमारे चीफ गेस्ट महोदय, बिल्कुल आज की बात नहीं है, हम जब भी आपको देखते हैं, जब भी सुनते हैं, तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में अपने वीडियो में, जैसे हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर जब भी हम सभी के बीच आते हैं तो वो बिल्कुल एक अच्छे वे में। तो यहाँ पर जो चीजें हम सभी को आज हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने बताए, तो ये सारी चीजें हमें अब जरूरी होता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अब ये हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो चीजें हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा बातचीत करने का तौर तरीका, हम अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं, हम क्या फील करते हैं कि हाँ हम कौन है, अपने आप को हम पहचानते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर है, बहुत सारी चीजें हमारे सर ने आज बताई। हम यहाँ पर जिस लेवल की तरक्की पा रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, बातें करते हैं, और
लोगों के साथ अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर अपने सोसाइटी में किस तरीके से अपने आप को हम वहां पर इम्प्रूव करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर करती है। सो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी आप हमेशा की तरह हम सभी के बीच अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए। हम सभी को बहुत अच्छा लगा सर। आप ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक पर हम सभी को आज ढेर सारी चीजों को सिखाने का प्रयास किए, और आई होप कि यहाँ पर सभी साथी जितने भी बैठे हुए हैं आज के इस टॉपिक पर, आज के प्रेजेंटेशन से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, और इन्हें जो है सीख करके हमें फॉलो भी करना है। जैसा कि हमारे वर्मा सर ने कहे कि इस तरीके की टॉपिक्स में पैसे लेके करता हूँ, बट यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसलिए कि मेरे भावनाओं को लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जो बैठे बुद्धिजीवी लोग, वो जो है मेरे बातों को लॉजिकली लेंगे और उसको जो है वो फॉलो करेंगे, और मेरे दिए हुए इस समय से, मेरे बताए हुए इस चीजों से कुछ न कुछ जो है लोगों को अगर हेल्प होता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच। आप दोबारा से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके का टॉपिक लेकर के जब आप हम सभी के बीच आते हैं तो हम सभी को बहुत गौरव होता है, और आगे भी आप इसी तरीके से हम सभी को शिक्षित करते चलिएगा। इससे ज्यादा हम सभी जो है आपसे और ज्यादा आशीर्वाद ले नहीं सकते। बाकी मिलेंगे तो जरूर आपके लिए स्पेशल, हम सभी के लिए कुछ न कुछ हम सभी के पास रहेगा जरूर। हमारा ऑन पैसिव है तो कभी न कभी जरूर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपसे जो है रूबरू हुआ जाएगा सर। उस दिन का माहौल, उस दिन का समय कितना अच्छा होगा जिस दिन जो है साक्षात मिला जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस सेशन में ऑन पैसिव विद ग्लोबल टैलेंट शो के इस मंच पर जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, हम सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं, और आप सभी को नमस्कार करते हैं। और आप सभी के साथ हम अपने सीईओ मिस्टर एस मुफारिस सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी बनाई। उन्होंने जो है हम सभी को इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी दी और इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया कि आज हम सभी भिन्न भिन्न तरीके के जो है नॉलेज को यहाँ पर गेन कर पा रहे हैं, इसके बारे में अपने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं। उस तरीके का नॉलेज हम यहाँ पर जो है अर्जित कर पा रहे हैं। तो पैसा तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। राजेश सक्सेना सर, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है सर, माइक शायद बंद है आपका। सॉरी सर, सॉरी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव रंजन सर। आपकी होस्टिंग ऑलवेज बेस्ट होती है, और जरूर आप अपने होस्टिंग की वजह से पूरे मंच को बांध के रखते हैं। जाने जाते हैं आप ऑन पैसिव के अंदर इस होस्टिंग की वजह से। सो थैंक यू सो मच, आपका हम जितनी तारीफ करें कम है। यहाँ पर डॉक्टर पीके नवीन सर, डॉक्टर महेश सर, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर रंजीत सर, और यहाँ पर बहुत सारे साथी आज हम सभी के बीच तेलंगाना से वेणुगोपाल सर उपस्थित है, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। हमारे मेंटर गयालाल सर, और यहाँ पर बहुत सारे साथी, हम सभी साथियों का डॉक्टर मनोज यादव सर, वीर वाथम जी, स्वाति यादव मैम, मोस्ट वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच के हमारे सुपर हीरो डॉक्टर महेश शर्मा सर, थैंक यू सो मच सर, आपका जो है वैल्यूएबल फीडबैक, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का मैं डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, मुगल सराय, वाराणसी, यूपी, इंडिया से आपका स्टूडेंट, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। दोस्तों, मैं आप सभी को बिल्कुल जब से ऑन पैसिव की जर्नी में शामिल हुआ हूँ, आप सभी को सीखता हूँ, और मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि इतनी अच्छी कंपनी, इतने विजनरी पर्सन हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारिस सर, और आप सभी इंटेलिजेंस पर्सन, सभी साथियों को सुन करके मैंने भी अपने आप को जो है काफी हद तक चेंज किया है। मैंने भी अपने पर्सनालिटी को जो है डेवलप किया है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, आप सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और स्पेशल थैंक्स और आभार हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय मिस्टर अनिल वर्मा सर का। थैंक यू सो मच सर, आप इसी तरीके से जब भी आपके बिजी शेड्यूल में से समय निकले तो जरूर हम सभी को आशीर्वाद देते रहिएगा, ताकि हम सभी जो है जो नाचीज हैं अपने आप को जो है यहाँ पर हम सभी जो है कुछ डेवलप कर सके, अपने पर्सनालिटी को, अपने आप को, अपने बोलने और चलने और अपने विचार को, अपने सोचने समझने की क्षमता को। और आने वाले जो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने एक चैलेंज बन करके आ रही है, यहाँ से पैसे आने के बाद हम अपने आप किस तरीके से बच्चों के सामने, किस तरीके से और भी जो है अनवन पर्सन के साथ हम किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें जरूरत है यहाँ पर सीखने की। तो हम बने रहेंगे सभी साथी, हम हमारे चीफ गेस्ट महोदय के साथ और ऐसे जाबाज लीडर के साथ जो इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं और अपने साथ साथ हम सभी को लेकर के चल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच राजीव रंजन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू डॉक्टर राजीव रंजन सर। थैंक यू डॉक्टर राजेश सक्सेना सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत ही वैल्यूबल आपका फीडबैक हमेशा रहता है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे कि छूले आसमां जमी की तलाश न कर, छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी का तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरा दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर, वजह की तलाश न कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश सक्सेना सर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में डॉक्टर रंजीत कुमार सर हैं, तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर रंजीत कुमार सर। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर अनिल सर का भी मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, और इस मंच का ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महेश शर्मा सर को भी मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और आज का जो सेशन सर रहा वो काफ़ी ही लाजवाब और शानदार जबरदस्त रहा। और आज का जो सेशन में टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित जो अनिल सर ने आज इतनी सुंदर ढंग से इन्होंने व्याख्या किया कि किसी भी क्षेत्र में एक तरह से साबित करता है कि डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और अपने आप में जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक डेवलपमेंट संभव नहीं है, और डेवलपमेंट करने के बाद ही कुछ आगे की ओर इंसान बढ़ सकता है। तो आज अनिल सर ने काफ़ी अच्छा जानकारी दी है, अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग के बीच में आए, इसके लिए अनिल सर को कोटि कोटि प्रणाम। और सक्सेना सर जो हमारे बीच अभी अभी तुरंत जो अभी अपना फीडबैक दे रहे थे, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा लाजवाब फीडबैक दिया, इसलिए मेरे तरफ से सक्सेना सर को भी काफ़ी अच्छा फीडबैक रहने के कारण बिल्कुल प्रभावित किया, और मेरे तरफ से भी सर को काफ़ी अच्छा फील किया, मैं भी फील किया, और इसके लिए मैं सर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज अनिल सर जो एक बात बोले कि पैसा से आप पावर दिखा सकते हैं लेकिन पर्सनालिटी की नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा सर, 100% सही है। इसलिए मैं सर को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। ओवर टू होस्ट महोदय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में हमारे मेंटर जी लाल सर जी हैं, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर हमारे एक गेस्ट हैं, नेपाल से भी हैं सर। आप सभी का पुनः फिर से और सभी पैनलिस्ट साथियों को आज जबरदस्त प्रोग्राम और जबरदस्त सेशन चल भी रहा है, और उस सेशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बातें कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि खुद का सुधार, खुद का विकास, ये तो बहुत अच्छा चीज है। अपने आप को एनालिसिस करके जो कमियां हैं, वो कमियां दिखने में हो, सुनने में हो, कहने में हो, पहनने में हो, बैठने में हो, उठने में हो, चलने में हो, ये व्यवहारिक चीजें हैं जो इसी से देखा और समझा जाता है, और इसी से लोग आकर्षित होते हैं कि फलाना कैसा बोलता है,
मल्ला का कपड़ा कैसा है, मल्ला का साउंड बहुत अच्छा है, मल्ला को जब सामने वाला चलता है तो क्या लाजवाब चलता है। तो ये 4-5 मुख्य पॉइंट हैं जो जिससे लोग प्रभावित होते हैं। जैसे कि अभी जो बातें हम लोगों के बीच में आई और हम लोगों ने सुना, तो सभी के जहन में कुछ बातें जरूर घर के, अरे ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, हमने तो इस ओर सोचा ही नहीं था। तो खुद को सुधार करने के लिए अपन, दुनिया में सब दूसरे की गलतियां नजर आती है, अपना गलतियां लोग नहीं देख पाते हैं। और जो खुद अपना गलतियां, अपनी कमियां को जो फील कर ले, महसूस कर ले, इसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट कहता है, उसी को सुधारने की प्रक्रिया है ये। और अपने आप को माने आगे डेवलप करने का। तो बात तो बिल्कुल सही है। हो सके मेरी साउंड में, मेरी आवाज में, बोलने की जो हम बोलते हैं, वो मेरे लैंग्वेज में कुछ कमियां हो, लोगों को सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, या मेरा जो शब्द हम रखते हैं वो ऐसा, तो इसको भी सुधार वो उसी पार्ट में आता है। तो उन्होंने एक बात बोला, अनिल वर्मा जी ने, कि मुझे जब तक आपको भीतर से फील नहीं आएगा ना कि हमें ऐसा करना है या मेरे में ये चीजें अपने आप में ये लगना ही हम अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सुधार का पहला कर्म यही है, पहला चरण यही है कि आपको भीतर से फील होना चाहिए कि हम में क्या कमियां हैं। बस मैं इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा बोलना है। बाकी सभी साथियों ने बहुत अच्छे ढंग से बहुत सारी बात, ऐसे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें घंटों बोला जा सकता है। खुद को अपने आप में अवगुण या कमियां को जो ढूंढने का जो प्रक्रिया है, यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल जीलाल सर जी, आपने सही बताया सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, पानी में डूबने वाले समंदर को दोष देते हैं, पानी में डूबने वाले लोग समंदर को दोष देते हैं, हर हाल में लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, यूं तो पांव रखते नहीं जमी पर देखकर, ठोकर लगे तो जमी को दोष देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम लोग के बीच में नेपाल से हैं सर अमर बाहद चोखल सर हैं, तो उन्हें हम मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि सदा रहे सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों का बहार, रखकर हौस मंजिलों की ओर कदम, मेहमान को करे तालियों से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम अमर बाहद चोखल सर, मोस्ट वेलकम। अमर बहादुर सर, सॉरी सर, अमर बहादुर चोखल सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। ओके सर, का हो सकता है माइक या नेटवर्क इशू रहा होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब देख पा रहा हूं कि हमारे बीच में बेनू गोपाल सर जी हैं, तो उनको मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि बेसब्री से था जिनका इंतजार, बेसब्री से था जिनका इंतजार, आज आए इस महफिल में ओ मेहमान, जिनके विचार भुला देते हैं सारे गम, उनको करता हूँ स्नेह भाव से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम, मैं मोस्ट वेलकम बेनू गोपाल सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओपी द ग्लोबल टैलेंट शो पर विराजमान हमारे सभी साथी फाउंडरों को नमन करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम सभी को, स्पेशली नारी क्षेत्र को
मैं वेणुगोपाल तेलंगाना राज्य का एक छोटा-सा अनपढ़ स्टूडेंट हूँ और मैं आपका दोस्त नाम गोपाल हाँ, गोपाल नहीं ओपाल। गोपाल को ट्रिम कर दिया। गोपाल में गो हटा दिया तो बचेगा पाल, पाल तो। चलो आज मैं अभी थोड़ी देर पहले आया, अपना खुद का तेलंगाना मीटिंग था, वो समाप्त करके यहाँ आने से कई दिन के बाद पहली बार आया हूँ। तो आज इस प्रेजेंटेशन सुनना था, काफ़ी मैं मिस हो गया हूँ। अभी तक अपना मीटिंग चल रहा था। तो पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में हमारे बहुत अच्छे प्रस्तुत करी होंगी शायद। अनिल वर्मा जी मैं पिछले हमारे शिव शक्ति मंच पर अलग-अलग मंच पर देखा उनका प्रेजेंटेशन। बहुत टॉप लेवल के रहते हैं। तो जैसे वो फ़ीस लेके जो बताते हैं वैसे बारीकी बहुत अच्छे समझाते हैं। जैसे हम हिंदी नहीं जानते सही तरीके से, इन लोगों को भी तुरंत समझ जाते हैं। जो इनका प्रेजेंटेशन वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। मैं एक बार देखा पहली बार थोड़ा फ़िदा हो गया। तो क्यों जो मोटिवेशन जनरल तो लोग ऊब जाते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन में हर मीटिंग में मोटिवेशन तो लगभग वैसे ही दिखते का टॉपिक, मगर जो कभी-कभी स्क्रीन शेयर करके बताने में क्या होता है, जो बुद्धू है, जो अनपढ़ है, जो गुमार है और जो पढ़ लिख के टेक्निकली वीक है, तो इन लोग भी तुरंत समझ जाते हैं। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो ये मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी दिमाग में कई दिन ज़्यादा दिन के लिए वो बैठेगा और समझकर फिर सिखाने के लायक बनते हैं। तो ऐसे मंच से ही निकलते हैं मोटिवेटर्स, बेस्ट स्पीकर्स, मैं ये मानता हूँ। और ये रिवाइंड करके सुनने की, देखने की, फिर वो मौका मिले तो वो कनेक्ट में सुविधा है तो और बहुत अच्छा रहेगा। और ये भाषा की दिक्कत है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन दुभाषी तो नहीं, जो भी हिंदी में प्रेजेंटेशन होता है, जो प्रस्तुत किए हुए उसी इन्हीं बातों को हम तेलुगु भाषा में सुनने के लिए, तो आप नॉर्थ में, मैं साउथ में, और हमारे सभी को एक क्लब बॉन्डिंग किया गया। ये सारे हमारे टेक टीम को, हमारे यास मोफर साहब को ग्रैंड सैल्यूट, ग्रेट सैल्यूट। और मैं कई दिन से देखा रहा हूँ, लगातार चलते रहता मीटिंग तो इस मंच पर। ये तारीफ करनी पड़ती, ना तूफान, ना आंधी, ना धूप, ना गर्मी, और कई लोग भूखा प्यासा भी आते। डेडिकेशन इस मंच पर इतने सीरियस फाउंडरों को देखा, जैसे छोटे बच्चे जैसे स्कूल के बच्चे जैसे सुनते बैठते। मैं ऐसे भी देखा, कई बार, एक दो बार मैं प्रेजेंटेशन के लिए आया, पेन पेपर डायरी लेके बैठते हैं, वो श्रद्धालु बन के बैठते हैं। तो इनको ऐसे बिठाने में वो सक्षम है, क्यों वो प्रेजेंटेशन में तो तारीफ करने की बात है। हाँ, वो जैसे एक कॉलेज के बच्चे लेक्चरर जैसे, स्कूल के बच्चों के लिए एक टीचर जैसे। और आजकल तो भैया हमारे मंच पे हर चीज़ मुफ्त मिलता है, फ्री 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 फ्री। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल गए तो हवा नहीं मिलता सूंघने के लिए, घंटे के हिसाब से वसूल करते। तो यहाँ हमारे मंच पर हर चीज़ मुफ्त मिल रहा। तो ये सीखने का टाइम है। अगर ये छूट गया तो आने वाले दिन में अपॉइंटमेंट के लिए ढूंढना पड़ता, लाखों पैसे फूकना पड़ता, प्रेजेंटर कहाँ है बोल के। तो जो भी है हमारे लिए देर हुआ तो अच्छा है, गोल्डन टाइम बोलते हैं। हाँ, कई बोलते प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, डिलीवरी पीरियड बोलते हैं कोई लोग, तो कोई लोग बोलते हैं ठीक है, डिलीवरी पीरियड माने या गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम माने। तो इस मंच पे सभी के लिए मौका नहीं मिलता बात करने के लिए, जो प्रेजेंटेशन देने के लिए, फीडबैक देने के लिए। आज हमारे मंच पे मिला तो मैं भाग्यशाली हूँ, आप सब लोगों से मुलाकात हुआ। आज इतना ही बताते अपना जो भी छोटी सी शेयरिंग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इन इट टू इन इट। थैंक यू वेणुगोपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। इसी तरह सर ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में आते रहिएगा सर।
तो कहना चाहेंगे, अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे, अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी का सफर यूं ही जारी रहेंगे। याद रखेंगे आपके साथ बीते यह खूबसूरत पल, इस हाजिरी के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वेणुगोपाल सर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्टर राजीव रंजन सर। स्वाति जी, डॉक्टर राजीव रंजन जी, मैं आपसे बीच में सॉरी फॉर इंटरप्ट यू डॉक्टर राजीव रंजन सर, मैं आपसे 1 मिनट समय लेना चाहता हूँ। एक जरूरी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो तो प्लीज। यस सर, यस यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राजीव रंजन सर, आपने मुझे मौका दिया। मैं यहाँ पर बस 1 मिनट समय लेना चाहूँगा। एक बात हमें याद आ गई जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप कि यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे साथी हमारे हैं, डॉक्टर साहब लोग और भी बहुत अच्छे से लीडर यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पता भी होगा, मैं यहाँ पर जरूरी रखना इसलिए चाहा कि हो सकता है कि किसी के कानों तक ये बातें ना गई हो। तो जरूरी बातें ये है दोस्तों कि हमारे ऑन पैसिव कम्युनिटी के अंदर हमने देखा कि इधर 3-4 दिनों में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं इन ओ कनेक्ट के मंचों पर जहां हम मीटिंग करते हैं। यहाँ पर कुछ अनविन पर्सन ऐसे हैं जो नाम चेंज करके आते हैं और वो सीधा यही कहते हैं कि हम किसी के भी आईडी को हैंग कर लेंगे। और ये बातें सुन करके जो है काफी सारे मंचों पर, मैं नाम भी बता दे रहा हूँ आपको, 3-4 मंच है, जैसे शिव शक्ति का मंच है और डॉक्टर अशोक साकिया सर का मंच है, और भी अमरनाथ सेनापति सर का मंच है। तो इन सब सारे मंचों पर जो है वो 3-4 दिन से इस तरीके से गतिविधि हो रहा है। और यहाँ पर जरूरी चीजें ये है कि ये सब बातें सुन करके जो है काफी सारे फाउंडिंग मेंबर बहुत पैनिक भी हुए हैं और वो मतलब एक सहमत टाइप के डरे भी हैं कि इतने संघर्ष के बाद जो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, किसी कारण से जो है हमारे गलती से या फिर किसी और के चालाकी से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो इसके लिए आगे बहुत सारे साथी कार्य कर रहे हैं, सभी एक साथ मिलकर के सपोर्ट टीम को जो है वो मेल भी करेंगे कि पहले क्या था कि हमारे जो पार्टिसिपेट के ऑप्शन में जहां से हम पार्टिसिपेट देखते हैं वहां पर हमारे ओ मेल शो हो रहे थे, उसको टिकट रेज किया गया, वो सुधर गया। और उसके बाद यहाँ पर अभी तक हमारे चैट बॉक्स में जहां भी हम प्राइवेट में जाते हैं तो वहां पर हमारे ओ मेल एड्रेस शो होते हैं और ये ओ मेल एड्रेस जो है कोई भी व्यक्ति आपका यहाँ से उठा करके आपका पूरा का पूरा डिटेल निकाल सकता है। और इसके लिए जो है वो हमारे साथ, वैसे तो हम नहीं मानते हैं कि आईडी हमारी हैंग हो जाएगी, बट हमें अपने सुरक्षा की दृष्टि से, साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से यहाँ पर क्या करना है कि जो भी हमारा सोशल मीडिया ओनेट है, जो भी का मतलब कि अगर हम दूसरे की बातें ना करें, केवल हम ओ नेट की बातें करें, तो ओ नेट के ऊपर जो हमारा प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को जिन्होंने भी प्राइवेट में रखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने प्राइवेट में नहीं रखा है उससे वहां पर जाकर के अगर पब्लिश है, फ्रेंड्स है, तो उसे आप जो है प्राइवेट कर लें, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति आपको ओ नेट पे जाकर के सर्च करे तो आपका जो है वहां पर प्रोफाइल यानी आपका ओ मेल, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके जो है मोबाइल नंबर वहां पर कोई ना देख पाए। उसी तरीके से जो है यहाँ पर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जो है आप ब्राउजर में या जिस भी ब्राउजर से आप करते हैं आईडी लॉगिन, उसे जरूर कर लें, ताकि आप सुरक्षा की दृष्टि से जो है बिल्कुल बोल्ड रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत अच्छी जर्नी आ रही है, बहुत अच्छा मोड आ रहा है, एक एक्साइटमेंट लेवल का मोड, जैसा कि हमारे वर्मा सर ने कहा कि मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए हमें गो विद द फ्लो आगे बढ़ते रहना है। तो यही एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, हमें लगा कि आपके बीच रखना चाहिए, मुझे जरूरी समझे हमने, तो इसके लिए मैंने आपका समय लिया, आपने मुझे बीच थैंक यू डॉक्टर राजेश सक्सेना सर, बिल्कुल आपने सही बोले सर। तो हम लोग को सर
ओनेट पे प्रोफाइल में जाकर वहाँ पे हम लोग को पब्लिकली नहीं रखना है, प्राइवेट कर लेना है, क्योंकि कपिल गुनकर सर जी बता रहे थे बहुत अच्छे ढंग से, तो सारे लोग को जरूर कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में स्वाति यादव मैम है, तो मोस्ट वेलकम मैम। और जिनको भी फीडबैक देना है प्लीज हैंड रेस कर दें, क्योंकि टाइम काफी हो जाता है, अनिल सर को दिक्कत होती है ज्यादा। तो भाई आके अपना 2 मिनट में शेयरिंग रखेंगे। तो मोस्ट वेलकम स्वाति यादव मैम। थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल। अनिल सर के लिए भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी और काफी अच्छा फीडबैक भी दूंगी, क्योंकि सर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और लास्ट टाइम जब सर आए थे इस मंच पे, तो तब भी मैंने फीडबैक दिया था, और मैंने सर को बताया भी था कि मैंने सर की मीटिंग फर्स्ट टाइम ही पहले अटेंड की थी, अभी ये मेरा सेकंड टाइम है एक जो एक्सपीरियंस है। और जैसे कि मुझे देखो सबसे अच्छा ये लगा कि जो उन्होंने मुझे बताया अपनी मम्मी के बारे में, जो उनकी मदर थी। तो देखिए माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है ना। हमने भगवान नहीं देखे होते हैं, और भगवान के रूप में हमें माँ बाप मिलते हैं, क्योंकि है ना। तो आप सभी को पता है। तो वो लोग उन्होंने इतना अच्छा बताया कि देखिए उनके मम्मी पापा नहीं थे, फिर भी देखिए आप जानते हैं कि अभी माहौल इतना खराब है कि लड़के हों या लड़कियां, आज के टाइम में इंसान बिगड़ जाते हैं। फिर भी उन्होंने देखिए अपने आप को डेवलप किया, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, और वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए। उन्होंने बताया मैंने मार्केटिंग किया, एक एक अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है हर फील्ड में। जब एक व्यक्ति जाता है तो एक अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है, और वहीं से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, वहीं हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो वो भी बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस जो था उनका शेयर किया, इसको लाइफ जर्नी भी बोल सकते हैं हम जो भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए मुझे उनकी अनिल सर की एक बात ये अच्छी लगी, बेझिझक उन्होंने जो कट टू कट पॉइंट्स बताए जो उनकी लाइफ में हुआ। बट ऐसे बहुत से हमारे ऑन पैसिव में भी हैं, मैं ऐसा नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता, बट मैं सिर्फ एक बोलूंगी, एक नॉर्मली एग्जांपल दे रही हूँ। क्योंकि हर पूरी इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आगे चल के कामयाब होते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो एक एटीट्यूड वाला एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, या फिर एक्सपीरियंस में कभी कुछ उल्टा सीधा भी बताते हैं। बट उन्होंने जो बताया, लाइफ कैसी भी हो, एक्सपीरियंस कैसा भी हो, तो वो एक्सपीरियंस जैसा भी हो उन्होंने शेयर किया कि उनकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे बताया। तो वो बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही एक्सपीरियंस सभी को जो भी शेयर करना चाहिए जो सर ने दिया अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। और ये उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा एक्सपीरियंस था बचपन से, हमने क्या किया क्या नहीं किया, और हम हर एक फील्ड में जाकर चीजें सीखते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और ऑन पैसिव से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो ये भी बहुत सही बोला सर ने। और अब देखिए ऑन पैसिव में कितना आपको पता है, दिन रात जो मेहनत हो रही है, काम चल रहा है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस चीज को। जो लोग पैनिक हुए हैं अभी भी, आज भी पुष्पिंदर ढिल्लन ने भी एक वीडियो बनाया था, अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे, कि लोग पैनिक हो रहे हैं। तो इसी पर्पज से उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया है सभी को यूट्यूब पर, कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप उतारे जाएंगे। और जो लोग पेशेंस बनाए रखे थे अभी तक, वो जो वेट कर रहे हैं जिस चीज का, वो अब एक डेट नहीं दी है मिस्टर एश मुफारी ने, बट वो जल्दी से जल्दी होगा अब। और जल्दी का मीन्स ये नहीं कि 1 साल या 6 मंथ, ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी जल्दी, है ना। अब मैं वैसे नहीं बोल सकती, क्योंकि मिस्टर एश मुफारी ही डेट देंगे जब भी होगी वो चीज, तो हम एक इशारा, एक समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। समझदार लोग समझ जाते हैं मीटिंग में कि कब क्या होने वाला है, एक आइडिया हमको मिल जाता है ना। दूसरी चीज ये कि अभी जो हमारे एक सर हैं उन्होंने भी ये बताया कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, देखिए मैं भी, आपको पता है, टेक्निकल से रिलेटेड चीजें बताती हूँ, उस लाइन में मैं भी हूँ। तो वो चीज सही है। एक हैकिंग वाली जो प्रोसेस है, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ चीजें शेयर करूंगी आप लोगों को भी, कि देखिए एक हैकिंग कल बहुत प्रकार की होती है। पहले मैं आपको 3 प्रकार के हैकर भी बता चुकी थी। और हैकिंग का मतलब ये नहीं है, जो इथिकल हैकिंग्स होती हैं और साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्लाउड कंप्यूटिंग में आती हैं सारी चीजें। तो उसमें क्या होता है कि आप
क्रोम ब्राउजिंग से भी हैकिंग होती है, जीमेल आईडी से तो कंपलसरी नॉर्मल सी बात है, होती है। जीमेल आईडी तो देखो बच्चा भी जानता है कि हाँ, जीमेल आईडी से फ़ोन भी हैक होता है। अगर हमारा फ़ोन कहीं गिर जाता है, चोरी हो जाता है और हमने कुछ सिस्टम ऐसे सेट कर रखे हैं, तो हम अपने फ़ोन का पता लगा सकते हैं कि हमारा फ़ोन कहाँ पर है इस समय, ठीक है? तो वो एक छोटी-सी चीज़ है, अगर माने क्योंकि सभी को पता है। दूसरी चीज़ क्रोम ब्राउज़र, व्हाट्सएप हैक क्या होता है? वो व्हाट्सएप से हमारा फ़ोन हैक नहीं होता, व्हाट्सएप सिर्फ़ एक ओनली एक एप्लीकेशन है, वो सिर्फ़ ऐप हैक कर सकते हैं। ओनली एक ऐप, हमने व्हाट्सएप हटा दिया, लॉग आउट कर दिया तो सामने वाले के पर्सन से व्हाट्सएप हट चुका, ठीक है? वो एक ऐप हो गया, पूरा का पूरा फ़ोन नहीं है। क्रोम ब्राउज़र क्या है? वो हमारे पूरे फ़ोन में है, वो पूरा हमारा फ़ोन कवर कर सकता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोडिंग होती है जी, जो कोडिंग वगैरह आपने सुना है, वो हर कोई नहीं कर सकता, जो बड़े-बड़े हैकर्स बैठे हैं मार्केट्स में और जो इन चीज़ों की एक स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे मैं भी आईटी सेक्टर से रह चुकी हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो वो चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसका इल्लीगल यूज़ नहीं किया जाता। वो एक अच्छी चीज़ों में प्रयोग करा जाता है। वो आपका पूरा फ़ोन, पूरा सिस्टम हैक और एक होता है अकाउंट हैक, जो आपने मनी सुना होगा, अकाउंट से मनी ब्लैक मनी लोग चुरा लेते हैं, ये वो कर लेते हैं, तो वो एक अलग हैकर होता है, ठीक है? तो ये कोडिंग हम ऐसे यहाँ फ़ोन पे ऐसे नहीं सिखा सकते क्योंकि वो गलत है और इल्लीगल भी होता है वो और वो सारी सिस्टम हैक कर सकता है। उस बंदे को जो भी आता है, वो सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे होती हैं वो चीज़ें, इतना आसान नहीं होता और वो जो करना जानता है ना, वो हर किसी के लिए ये करता भी नहीं है, ठीक है? बता सकता है, आता है, बट सिखाएगा कभी नहीं। तो इस चीज़ से एक ये तो फालतू की चीज़ है, लोग बोलते हैं हमें ये आता है, वो आता है, छोटी-मोटी चीज़ें सबको आती है। वो कोडिंग वाली जो चीज़ें होती है, वो पूरा का पूरा स्टडी होता है। जब वो 12th पास आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें इस फील्ड में सीखते हैं। वो एक अलग सिस्टम है, आपका पूरा फ़ोन अपने फ़ोन में कवर कर लेंगे, चलाएँगे, कंट्रोल कर लेंगे आपका पूरा का पूरा सिस्टम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और वो बार-बार इस चीज़ को कर सकते हैं रिपीट बाय रिपीट। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रही हूँ सॉरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक चीज़ ज़रूर देखना क्योंकि आप ऑन पैसिव में हो और आगे चल के जब अभी देखो अभी कोई आप पे ध्यान नहीं देगा। अभी आप कुछ भी नहीं हो बहुत कुछ मानती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी सॉरी मैं अपनी भी बोल रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर मैं कब बहुत ऊँचे लेवल पे जाऊँगी जब हमारे पास इनकम आ जाएगी ऑन पैसिव के तो लोगों के सामने ना हम दिखने लग जाएँगे। तो जो जलने वाले लोग होते हैं उनके सामने हम खटकने भी लग जाएँगे। तो वो चीज़ आप सोचो तब हमारे जलने वाले बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएँगे। अभी हमें शो ऑफ नहीं हो रहा, बाद में हमें दिखेगा भी और ऐसे लोग भी बैठेंगे हमारे आस-पास जो दिखाएँगे नहीं पर उनके मन में बहुत कुछ होगा आपके लिए, है ना? प्यार से बात करेंगे। तो देखो सर ने एक चीज़ बोली थी ना कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ, ट्रस्ट भी जल्दी लोगों पे कर लेता हूँ। अनिल सर ने बोला था, तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आज हम कुछ भी नहीं है तो भी ट्रस्ट मत करिए, दुनिया बहुत गलत है। देखो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हमें देखना है कौन कैसा है, हमें जज नहीं करना कि सामने वाला बुरा है। अच्छों के संग अच्छा व्यवहार करें, गलत लोगों की संगति ना करें क्योंकि कहीं न कहीं हम करेंगे, तो कहीं न कहीं हम संगति में पड़ेंगे और बहुत से लोग बोलते हैं कि हम संगति में नहीं भी पड़ेंगे, हम ऐसे नहीं हैं, हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है। तो देखो चोर के संग जो रहता है ना, वो चोर ही कहलाता है। ठीक है? तो उनके संग ना ही बैठे तो अच्छा रहेगा, है ना? अच्छे लोगों के संग बैठें क्योंकि अब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, आगे चल के हमें बहुत कुछ करना भी है और हमारे जनरेशन भी चेंज हो रही है, आप लोगों ने देखा है। तो वो एक हमें नाम देना है सबको, एक छाप छोड़ के जानी है, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने जलने वाली बात बताई है, वो इस चीज़ पे बताई है क्योंकि अभी हमारे मार्केट में क्या हो रहा है, जो हमारा फ़ोन है, सपोज़ हमने लॉक खोला, जैसे 1 2 3 कुछ भी व्हाटएवर पासवर्ड है, आपने खोला, आपका तुरंत एक पेज ओपन हो जाएगा कुछ भी। आप सोचते हो कि ओटीपी से फ़ोन हैक होगा, ठीक है? आप सोचोगे लिंक से फ़ोन हैक होगा, हाँ, होता है। आप सोचोगे कि कोई कॉल से भी फ़ोन हैक हो जाता है, आप सिर्फ़ कॉल अटेंड कर लो, सिर्फ़ ग्रीन बटन दबा के, फ़ोन हैक हो जाएगा। पर एक स्टेप ये भी है कि अगर आपने अपने स्क्रीन ओपन किया, पासवर्ड डाला और गलती से उसमें कोई पेज आया और आपने बिना पढ़े गलती से उस पे क्लिक कर दिया ना, कैंसल की जगह ओके, तो गए आप काम से। क्योंकि ये चीज़ में हम लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, तो मुझे पता है अभी मेरे मेरे फ़ोन में क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ, तो मेरे संग लोग कर रहे हैं। तो इट्स नॉर्मल मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये आता है तो मैं तो सेफ हूँ। तो मुझे शो हुआ बट वो तो अच्छा है मैं गलती से ओके करने वाली थी वो तो अच्छा है मैंने देखा ये क्या है वो था मेरा व्हाट्सएप का कुछ शो कर रहा था कि मेरा व्हाट्सएप में ये शो कर रहा था लिखा हुआ कि ये मेरा व्हाट्सएप है मेरा फोन चोरी हो चुका है इंग्लिश में लाइनें लिखी हुई थी उन्होंने अपनी वर्ड्स में कि व्हाट्सएप को एक मैसेज गया था कि मेरा फोन गिर चुका है मेरे पास नहीं है तो मैं अपना अकाउंट किसी और फोन में ऑन करना चाहती हूँ सिर्फ एक ओके करके अब सोचो ये चीज
जो किसी को नहीं पता होगी, जो लोग कर रहे हैं या ये चीज अभी आई है उनको पता है, और इट्स रियल, ये कोई फेक नहीं है। मैं खुद का एक अपना बता रही हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कभी भी पासवर्ड ओपन करो, तुरंत सामने कोई चीज आती है तो भाई 2 सेकंड के लिए रुक के पहले उसको देख लो या कैंसिल कर दो। मैं तो कह रही हूँ देखो भी मत, कैंसिल कर दो। जब आपने कहीं अप्लाई किया नहीं, कुछ किया नहीं, तो सीधे मैसेज आएगा, मेल आएगा, कॉल आएगा, सिंपल ऐसे स्क्रीन पर डायरेक्ट तो शो नहीं हो जाएगा। कैंसिल कर दो, नहीं आ रहा पढ़ना, कैंसिल मारो, स्विच ऑफ कर दो फोन, ऐसे कर लो, पर ओके मत करो। और अगर कर भी दिया है तो प्लीज चेक करो फोन को। और कभी भी फोन हीट कर रहा है ना, अगर न्यू फोन भी हीट कर रहा है तो फोन वाले से जाके बात करो या फोन चेक करो फोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि फोन हीट तब करता है या तो पुराना फोन हो जाता है, या फोन में कोई दिक्कत होती है, या फिर फोन हैक होता है। ये 3 लक्षण होते हैं, आप ये मत सोचो कि डायरेक्ट फोन ही हैक है, ये 3 रीजन होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वाति यादव मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत ही बारीकी से हम लोग को आज बताए मैम, तो आपको दिल से धन्यवाद करता हूं और कहना चाहता हूं कि जीवन में धोखा भी बहुत जरूरी है, जीवन में धोखा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ बाप तो चलना सिखा देते हैं लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में मनोज दुबे सर हैं, तो मोस्ट वेलकम मनोज दुबे सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव रंजन सर जी, थैंक यू सो मच मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्वप्रथम हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफर्रफ सर को नमन करता हूँ। देन तत्पश्चात मैं इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर महेश शर्मा सर जी को ग्रेट सलूट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा मंच हमें बना के दिया है, जिससे हम काफ़ी नॉलेज ले पा रहे हैं और हम दिन नित नई ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं। तत्पश्चात इस मंच पर उपस्थित समस्त ग्रेट लीडर्स और नारी शक्ति से ऑल सिस्टर्स और सभी पार्टिसिपेंट्स को मनोज दुबे की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। देन आज जो हमारे बीच में हमारे रिस्पेक्टेड अनिल वर्मा जी को मैं देख पा रहा हूँ, उनकी आज बहुत ही शानदार सुपर डुपर हिट प्रस्तुति थी और मैं उनको लाइक भी करता हूँ, उनके विचारों का सम्मान करता हूँ और देन उनको मैं फॉलो भी करता हूँ। और डेफिनेटली मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैं उनकी काफ़ी चीज़ों को फॉलो किया है और मैं आज बेहद हैप्पी महसूस करता हूँ। सो थैंक्स टू ऑल आउट सर, मिस्टर अनिल वर्मा सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैंने सभी सेशन सुने हैं, बखूबी सुने हैं और सुने ही नहीं है बल्कि अपनी लाइफ में उनको मैंने उतारा भी है। तो बी हैप्पी सर, थैंक यू सो मच। और देन बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी फीडबैक्स मैंने अभी तक सुने हैं, सभी के बहुत ही ग्रेसफुल और पावरफुल वर्डों के साथ बहुत वैल्यूबल फीडबैक्स रहे। सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा और आगे बोलना चाहूँगा कि ऐसा सवरा है मुकद्दर की संभलता है ही नहीं, ऐसा सवरा है मुकद्दर की संभलता ही नहीं, रीड करने का नशा दिल से उतरता ही नहीं, ड्रीम अच्छा हो तो होता है समंदर जैसा, ड्रीम अच्छा हो तो होता है समंदर जैसा, डूबने वाला कभी जिसमें उभरता ही नहीं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं पुनः अपनी नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू थैंक यू मनोज दुबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं अनिल कुमार सर हैं, मोस्ट वेलकम सर, आपका एड्रेस है। थैंक यू सर राजीव रंजन जी। मंच पर जितने भी उपस्थित होस्ट लोग हैं उनको सर मेरी तरफ से नमस्कार। आज का सेशन जो है अनिल सर का बहुत अच्छा रहा और स्वाति मैडम का भी जा के बहुत अच्छा रहा। मैं एक जो ये सवाल एक पूछना चाहता हूँ राजीव सर, अभी जो ओ नेट पर जो ये बताए कि इसको प्राइवेट करने के लिए, तो वो प्राइवेट करने के बाद वो सेव करने का जा के ऑप्शन है क्या सर? जरा सा हमको बताने का प्रयास करेंगे सर। सर वहाँ पे जैसा ही प्रोफाइल में जाइएगा तो वहाँ पे सर प्राइवेट और पब्लिकली रहता है। हाँ सर। ठीक है,
प्राइवेट में खुद अपने आप देख पाएंगे और कोई नहीं देखे पाएगा, प्रोफाइल खोलेगा तो। और सर ठीक है। पब्लिकली में सारे लोग देखेंगे। तो प्राइवेट हम तो जाके क्लिक सर करते हैं जी। तो सर हम जी जी हम सर पर्सनल आपको कॉल करके हम बता देंगे सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में मनोज यादव सर हैं, तो मोस्ट वेलकम मनोज यादव सर। मनोज यादव सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है सर तो मोस्ट वेलकम। शायद यहाँ पे नहीं दिख पा रहे हैं, तो ओके। तो यहाँ पे जिनको भी अगर फीडबैक देना है प्लीज हैंड रेस कर दें, नहीं तो हम लोग मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं वीर नारायण मातम जी हैं सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन सर, आपने ये शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत खूबसूरत मंच, ओपी टैलेंट जैसा नाम जैसा काम भी है। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर साहब हैं हमारे, सभी के पास बहुत लाजवाब फैंटास्टिक उनके शेयरिंग रहती है और प्रेजेंटेशन रहती है। हमारे आज का प्रेजेंटेशन सुन के मैं बहुत गदगद और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। जो हमारे आज अनिल वर्मा सर ने जो हमें बताया ना, मुझे को 2-3 चीजें मेरे अंदर मैंने देखी हैं। मैं अपने आप को या तो घमंड नहीं बोलता हूँ, मैं अपने आप पे गर्व करता हूँ कि मैं जो करता हूँ वो करता हूँ। जैसे चाहे जॉब करूं या कोई काम करूं, तो मेरे बचपन से ही मेरे अंदर ये एटीट्यूड रहा है, घमंड नहीं रहा मगर मेरे को। तो मेरे से बहुत लोग जलते हैं। मैं गांव में जाता हूं तो गांव में लोग बाग भी जलते हैं। तो मेरे अंदर क्या है, मैंने सेल्फ डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया है। मैंने एजुकेशन बहुत कम लिया बट अनुभव बहुत लिया है। टेलीकॉम में 20 साल से हूँ, तो मेरे अंदर क्या है, मैं एजुकेशन लोगों के साथ रहा हूँ और अच्छे लोगों का संग करने का मैंने बहुत प्रयास किया है। जैसा अगर संगत रहेगी वैसी रंगत आती है। तो बहुत लाजवाब आज का मुझे ये सेंसर लगा और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही अनिल वर्मा सर हर मंचों पर जाके अपनी एक ज्ञान के मोती ऐसे बांटते रहो सर, बहुत अच्छा लगता है सर। मैं तो कहीं पे भी आपकी प्रेजेंटेशन दिखती है, मेरे को 100% जाने की कोशिश करता हूँ। और प्रेजेंट में भी अभी ड्यूटी पर हूँ, नाइट ड्यूटी। आज 10-11 बजे तक क्या है एक्टिविटी करनी है, कुछ शिफ्टिंग का काम है, सिस्को का काम है। तो आप समझते हैं सिस्को कितनी बड़ी कंपनी है। तो बस मैं काम करते वक्त आपका सबका सुन रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन सर, जो मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। थैंक यू ओवर टू राजीव रंजन सर। थैंक यू सर, थैंक यू वीर नारायण मातम सर। वाह जबरदस्त सर, आप इतना बिजी शेड्यूल में से सर हमेशा सर हर मंच पे आपको देखते हैं सर, तो बहुत ही आप डेडिकेशन पर्सन है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यूं तो मिल जाते हैं लाखों लोग राहों में, मगर आप तरह अनमोल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में मनोज यादव सर हैं, तो मोस्ट वेलकम मनोज यादव सर।
शायद मनोज यादव सर का नेटवर्क आज ज्यादा इशू है, उन्हें बुलाने का कोशिश करता हूं, वो निकल जाते हैं बाहर, तो कोई बात नहीं है। शिवम संतोष सर हैं तो मोस्ट वेलकम सर, हैंड रेस है आपका। मंच पे बुलाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर। नमस्कार सर, सब गुरुजन का नमस्कार करता हूँ। हाँ, आप लोग का बहुत बारीकी बारीकी से आप लोग बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ, और क्या बोलूं सर, आप लोग का बहुत बहुत कोटि कोटि नमस्कार करता हूं सर। बहुत अच्छा लगता है सर, दिल गदगद हो जाता है सर आप लोग का आवाज सुनकर सर। लगता है कि दिन भर यह सुनते रहूं 24 घंटा सर। और क्या बोलूं सब, और इतने बोल के अपना वाणी को विराम देता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सुरेंद्र सिंह सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, तो मनोज यादव सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं सर तो मोस्ट वेलकम सर। तो अब हैंड रेस है धर्मचंद चौहान सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव रंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमें इस मंच पे इनवाइट किया। और ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो मंच पे उपस्थित सभी होस्ट को, होस्ट ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटेटर, पार्टिसिपेंट सभी को हमारे तरफ से धन्यवाद प्रणाम। मैं धर्मचंद चौहान उत्तर प्रदेश पूर्वांचल आजमगढ़ की धरती से बिलोंग करता हूँ। और आज का चीफ गेस्ट अनिल वर्मा सर, इनका क्या कहना, ये तो जब भी आते हैं तब भी मंच को एकदम खुशी करके जाते हैं। और हर कोई जो भी इनको सुनता है, एक बार सुनने के बाद दोबारा हर मंच पे ही ढूंढता है। एक बार सुनने के बाद दोबारा किसी भी मंच पे दिखते हैं तो एक बार इनको सुनने का तो प्रयास कर ही लेता है आदमी, क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन ही ऐसा होता है कि सुनने के बाद अच्छी पहचान भी बनने की उम्मीद होती है। तो और उसके बाद जो भी लोग फीडबैक दिए बहुत अच्छा दिए। और स्वाति यादव मैम ने तो गजब का एक छोटा सा ही टाइम में बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज बताया, समझाया, जिससे हम लोग आगे अपने आप को सचेत रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मंच पे उपस्थित सभी लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद प्रणाम। ओवर टू होस्ट सर राजीव रंजन सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर धर्मचंद चौहान सर। तो डॉक्टर मंटू कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर। और जो भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज हैंड रेस करें, नहीं तो मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे हम। वेलकम मंटू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वेलकम सर, वेलकम। ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में बुलाने के लिए धन्यवाद सर। मैं मंटू कुमार मगध बिहार से सभी पार्टिसिपेंट को नमन करता हूं। और हमारे होस्ट महोदय डॉक्टर राजीव रंजन सर को नमन करता हूं। और इस मंच का क्रिएटर डॉक्टर महेश शर्मा सर जी को नमन करता हूं। आज के चीफ गेस्ट हमारे अनिल वर्मा सर जी को मैं नमन करता हूं। आज का टॉपिक पे वो बताया सुपर डुपर सेशन रहा सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। सर ने हमें बहुत सुंदर भाषा में हम लोग को बताया। सर को मैं दिल से नमन करता हूँ। इसी तरह अनिल सर जी हम लोग को बनाते रहे। सभी ने आज अपना अपना पर्सनालिटी पे बहुत सुंदर भाषा में अच्छी तरह से हम लोग को सभी ने अपना अपना बताया। तो सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और स्वाति मैम आए, उन्हें भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मस्त रहें, व्यस्त रहें और वही इसके साथ व्यस्त रहें। थैंक यू सर। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो
लास्ट कॉल, अगर किन्हीं को यहाँ पे अपना फीडबैक देना है तो प्लीज हैंड रेस करें, नहीं तो मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे। दीवान सिंह सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव, डॉक्टर राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत। और ओपी विद ग्लोबल टैलेंट पर जितने भी होस्ट, को होस्ट और प्रेजेंटर और मेरे सभी भाइयों का मैं वेलकम करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। और आज का जो सेशन हमारे अनिल वर्मा सर का रहा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा, बहुत ही अच्छा उन्होंने सेशन लिया है, बहुत ही जबरदस्त बोले हैं। और आज के सेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अगर कोई उधर कलकत्ता में गए होंगे, सभी भाई लोग गए होंगे, मैं अनुमान करता हूं कि सभी के सभी लोग होके आ गए होंगे। कलकत्ता में 2000 लोग गए थे, तो इनमें से ज्यादातर लोग जा चुके हैं। तो वहां पे देखा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा मतलब ब्यौरा, एक से एक मतलब चीज देखा गया उधर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो बहुत ही इम्प्रूव, अभी ऑन पैसे में आते ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा फर्क पड़ा है और सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिला है। मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर राजीव सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल आपने सही बोले सर, दीवान सिंह सर। अनिल सर का इतना अच्छा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, तो भी लोग यहाँ पे 2 वर्ड बोलने के लिए नहीं आ पाते हैं। तो आगे क्या होगा वो खुद समझदार हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम मीटिंग वाइंड अप, यहाँ पे डॉक्टर महेश शर्मा सर को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर महेश शर्मा सर। Thank you so much for calling again OP with Global Talent Show। आज का प्रेजेंटेशन हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अनिल वर्मा सर के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया गया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे इस मंच के जो भी हीरो हैं सबके द्वारा भी फीडबैक दिया गया। और सभी हमारे फाउंडर्स भाई इस मंच पे उनके प्रेजेंटेशन को बहुत ही शांति और शालीनता के साथ सुना, ज्ञान अर्जित किया। बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से मैं सभी फाउंडर्स भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मंच पे हमेशा प्रतिदिन आते रहें और इस मंच पर अपनी ज्ञान लेते रहें और अपनी जिंदगी में बदलाव करते रहें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच राजीव रंजन सर, प्लीज इनवाइट अनिल वर्मा सर को सर मीटिंग वाइंड अप करने के लिए बुला लिया जाए सर। हाँ सर, प्लीज अनिल वर्मा सर, प्लीज वेलकम बैक टू ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो पर आए और अपना फीडबैक देते हुए वाइंड अप की तरफ ले चले। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। मैं देखता हूँ इस मंच में मतलब जितने लोग सॉरी सर इंटरप्ट मी। स्वाति मैम सर कुछ कहना चाह रही हैं, एक बार उनका फीडबैक मतलब ले लीजिए सर। स्वाति मैम का वो कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज।
थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने हैंड रेस किया था बट मतलब हो ही नहीं रहा था फोन। अभी मैं फोन में मीटिंग ले रही हूँ, लैपटॉप में नहीं ले रही हूँ, तो कुछ हैंग हुआ क्या हुआ पता नहीं। तो मैंने मैसेज भी किया है, शायद किसी ने देखा नहीं होगा अभी यहाँ पर। और मुझे एक चीज कवर करनी थी। और वैसे अनिल सर का टॉपिक भी बहुत अच्छा रहा, और अनिल सर मुझे अच्छे भी लगते हैं, मैं अगर सच बताऊं, क्योंकि बहुत शांति से सारी चीजों को बताती हैं सभी को। तो इस तरीके से एक साधारण व्यक्ति अच्छी तरीके से चीज बताए तो अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान इंसान से ही सीखता है। ठीक है, मुझे ये बताना था। देखिए, अपने फोन में, अपने डिवाइस में ही आप ऑन पैसिव की आईडी ओपन करें। वैसे हमारे मिस्टर ऐश मपारे बोल चुके थे कि हमारी आईडी सिक्योर है, पर मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि अगर हम गलती करते हैं तो कोई भी कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, और अगर हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करते तो कंपनी जिम्मेदार होती है। तो हम लीगल तरीके से उस चीज को बोल सकते हैं, और हमारा सभी साथ भी देंगे कि सामने वाले की गलती है। पर आप अपनी तरफ से गलती ना करें, क्योंकि आप गलती करेंगे तो देखिए आपका साथ भी कोई नहीं देगा, और वो कंपनी की तरफ से फॉल्ट नहीं है। तो आप अपनी आईडी को अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, जिसमें भी आपको सिक्योर लगे, अपनी फैमिली पर्सन के अपने फोन में ही लॉग इन करें एंड लॉग आउट करें। डायरेक्ट होम पेज ना करें। ठीक है, मैं सभी को बता रही हूँ, वैसे सभी जानते हैं, पर मैं ये चाहती हूँ हमारे भाई बहन है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लॉन्ग टाइम तक आगे तक हमारे साथ बने रहे, है ना। तो वो सारी चीजों का ध्यान आप सभी को खुद रखना होगा। और ये एक ऐसा मंच है जहां हम मीटिंग अभी कर रहे हैं सभी। 9 बजे हमारी मीटिंग रात को स्टार्ट होती है। तो यहाँ देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी में भी बात होती है। और हम इंडिया से हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारी हिंदी होनी चाहिए, ना कि इंग्लिश। तो देखिए, हिंदी के लिए भी ये मंच है और इंग्लिश के लिए भी। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हमसे इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, हम आपको आराम से समझाएंगे। और अगर आपको हिंदी में समझना है, शुद्ध देसी लैंग्वेज में, तो हम वो भी समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि कोई पेट से सीख कर नहीं आता है, सबको यही सीखने को मिलता है। और सीखने सिखाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो शर्माने की बात नहीं होती, आप सभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये सही बात है कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू। और हम चूंकि इंटरनेट की दुनिया में काम करने वाले हैं आगे भी, तो हमें इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और रही बात इस मंच की, तो पता नहीं, जब कभी मैं आता हूँ लास्ट तक लोग बने रहते हैं और सुनते रहते हैं। सर हेलो हाँ सर, कहेंगे कि स्वाति यादव है ना, स्वाति सिस्टर, ये पौनी सिस्टर के छोटी बहन है। अरे वाह, क्या बात है, क्या। थैंक यू सर। तो ठीक है, आज का सेशन आप लोग का फीडबैक ही का मैं इंतजार करते रहता हूँ, रियली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, मैं भी सीखता हूँ आप लोगों से, रियल में मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आप तक जो बात भेज रहा हूँ वो आप लोग को मैं टच कर पा रहा हूँ कि नहीं आपके मन को। तो थैंक यू सो वेरी मच। सभी का प्यार इतना मिल रहा है और फीडबैक जो मिलता है उसको बहुत इनक्रेडिबल रहता है मेरे लिए, स्पेशली इस मंच का। राइट, एक और मंच है उड़ीसा का, वहां पे लोग, मैं क्या बताऊं मतलब कॉपी पेन लेके बैठे रहते हैं, वो पहले से शुरू से बैठे रहते हैं और सवाल इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा। देखिए, आप सवाल नहीं करते हैं इसका मतलब आप अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप समझते हैं बातों को और आप अपने फीडबैक के माध्यम से देते हैं। मैं रहूं या कोई भी प्रेजेंटर रहे, फीडबैक आपका प्रेजेंटर के काम पर होना चाहिए। प्रेजेंटर कैसा है वो तो ठीक है, लेकिन उसका काम कैसा है, उससे उसको फायदा मिलता है। राइट, तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो फीडबैक है बहुत वैल्यूएबल है हर किसी के लिए, प्रेजेंटर के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं आपको उनके लिए। तो आपका बोलना बहुत अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर बोला करें। और मैं चाहता हूं कि इस मंच में ना आप हैंड रेस करके बोलें, ये प्रैक्टिस डालें। आपको कोई बुलाए तब बोलें, वो अलग बात हो जाती है, लेकिन आप हैंड रेस करके बोल रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी शो होती है उसमें, क्योंकि आप
जो सीखे हैं, जो बोले हैं, किसी भी प्रेजेंटर की बात बिल्कुल हैंड रेस करें और पहले बोलें। ये आदत आप डालेंगे ना तो आपकी पर्सनालिटी अलग होती जाएगी। क्योंकि जो झिझक है, जो या कभी आपको मौका मिलता है, कभी आप कंफर्ट लेवल में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, वो सारी बात काउंट होती है। लेकिन कोशिश करें कि हैंड रेस करें, खटाक अपनी बात पहले बोलें। उससे क्या होता है कि एक माहौल बन जाएगा इसमें। अब हमारे साथ में आज तक 27-28-30 लोग बैठे हैं, राइट? लेकिन राजीव सर बोल ही रहे थे कि बोलना पड़ता है कि आप आओ और बोलो। ये वाला इस मंच पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत ही प्रबुद्ध लोग यहाँ पे, है ना? सब अपने अपने फील्ड के मास्टर लोग हैं। तो उसका फायदा मेरे को मिलना चाहिए, कम से कम मेरे को मिलना चाहिए, अनिल वर्मा को, कि मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, आपको सही इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और हैंड रेस करके मिले तो मेरा मतलब दिल गार्डन हो जाएगा, राइट? तो थैंक यू सो वेरी मच। सभी का वैल्यूएबल फीडबैक रहा है, मैं बहुत खुश हुआ आज। और थैंक यू सो मच महेश सर, डॉक्टर महेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू होस्ट सर राजीव रंजन सर, तो आपने इतना अच्छा होस्टिंग कर, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमारे देखिए 11:07 हो गया है, हमारे अपने स्लोगन को जो बहुत ही स्ट्रांग है उसके साथ आज का ये सेशन हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it.